जो पन्नी ताने हैं उनके लिए तो कॉलोनी नहीं। अगर इतनी दिक्कतें हैं तो प्रधान को जिता क्यों देते हैं? जिन लोगों ने अपने पास से कुछ लगा के बनवाया उन्हीं के चल रहे हैं, बाकी कोई भी शौचालय नहीं चल रहा है 4 गांव में। मैं ये बात बता रहा हूँ। प्रधानों ने क्या किया? प्रधानों ने उस पैसे खुद ही, जैसे भैया का कहना है कि प्रधान खुद ही ठेकेदार बने। मेरे गांव में तो 1% विकास 5 साल में बिल्कुल हुआ ही। हम ये बताए थे जितना प्रधान में 5 हुआ थे उतना 5 हुआ लेते तब हम सुनते नहीं। क्या कहेंगे भैया? भैया जमाल नगर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और यहाँ नाली कोई भी सब बेकार है काम। और रिबोर का पैसा आता है कि 2-2, 3-3 लाख रुपए साल का पिछले पास हुआ है। और भी रिबोर जमाल नगर में कम से कम 10 हैंड पंप होंगे रिबोर कराने के लिए। ये कहना गलत होगा कि गाँव के विकास के लिए या ग्रामीणों के विकास के लिए योजनाएं नहीं बन रही। केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, हर सरकार अपने लोगों के लिए योजनाएं बनाती है, मगर दिक्कत कहाँ पे आती है कि जो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन है ग्रामीण स्तर पर वो कैसे होता है। क्योंकि एक चेन है, क्योंकि सरकार कोई योजना घोषित करती है वो डायरेक्ट गाँव पे नहीं पहुँचती। बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो उसका क्रियान्वयन करते हैं, उस योजनाओं को ज़मीन तक पहुँचाते हैं। इसी वजह से, इतने लोगों के आने की वजह से विकास हमारा डगमगा जाता है। 1 रुपये सेंक्शन होता है ग्रामीणों के लिए केंद्र या राज्य की तरफ से, पहुंचते पहुंचते वो 1 पैसा भी नहीं बचता ग्रामीणों तक। इस चेन में कहीं ना कहीं वो पैसा खपता जाता है। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। जनता फोरम की चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम कटौली ग्राम सभा में मौजूद हैं। कटौली एक मलियाबाद ब्लॉक की एक ग्राम सभा है। यहाँ पे हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है। प्रधान जी किसी कारणवश यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उनसे हम फिर बात कर लेंगे। अभी जनता से जानते हैं कि कटौली ग्राम सभा की ज़मीनी हकीकत क्या है, विकास की ज़मीनी हकीकत क्या है। हमारे साथ ग्रामवासी जानते हैं कि 5 साल ग्रामीण में क्या विकास हुआ है ग्रामीणों का। क्या कहेंगे सर? ग्रामीण में अभी कोई विकास तो हुआ नहीं बढ़िया। रोडें जो आरसीसी बनी है वो भी जो है उसमें जो है 7-1, 8-1 का मसाला लगा है, वो सब रोडें उखड़ी जा रही हैं। और जो है बेचारे जो है राशन कार्ड के लिए बहुत परेशान हैं, विधवा पेंशन है, और बहुत से काम हैं जो प्रधान ने नहीं किए हैं। जो एक सवाल आपने उठाया रोडों का, जो रोडें सही नहीं बन रही, तो ये क्या प्रधान अपने जो आपस के ठेकेदार हैं, उनके साथ के ठेकेदार हैं, वो रोड बनाते हैं या किसको काम मिलता है रोड बनाने का? प्रधान खुद बनाते हैं, ठेकेदार तो कोई बना नहीं रहा है यहाँ। प्रधान ठेकेदार भी हैं? स्वयं ठेकेदार खुद ही बनाते हैं, हर चीज़ बना रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, ये जानते हैं विकास के बारे में क्या कहेंगी अम्मा विकास के बारे में गाँव के? बोलिए। हमारी पेंशन 5 दफे भरे हैं, हमारी पेंशन नहीं मिली है। ये कुछ नहीं करते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। हमारे में कोई नहीं भैया, ना कॉलोनी मिली है ना कोई नहीं मिला है। जिसकी कॉलोनी है उसका कॉलोनी मिलती है यहाँ पे। नहीं तो प्रधान से आप मांगती हैं, कहती हैं प्रधान ये देखो कागज बनाया रखा है प्रधान का, हम 5 दफे पेंशन भराया है, 1 दफा पेंशन नहीं आई। सबकी पेंशन आ गई, मेरी पेंशन नहीं आई। क्या कह रही हैं? हम गरीब इनके कोई सुनते हैं नहीं है, जिसके हैं उसको मिलता है। हमारे लोगन के घर गिरे पड़े हैं, कोई सुनवाई ही नहीं है। घर देख जब परारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं, दिवाले इतनी उठी रखी हैं। और हम की कॉलोनी 5-6 दफा मांगे, हम की कॉलोनी नहीं दिन। तुम्हारा पक्का घर बना, लड़का का बना है, जैसे मंजूरी धतूरी के बनाई नहीं है तो कहते तुम्हारा पक्का बना, तो सबका इतना देखो पक्का बना, किसी को न दो। जैका 1 कमरा बना हो वो न दो, जैके 10 कमरा बने हो वो न दो, जैके 10 कमरा बने वही का कॉलोनी दे रहे हो कटाकट। जो कोई तुम्हारे साथ ही रहा है तय का कॉलोनी दो, और जो कोई तुम्हारे तीन नहीं हर वक्त जा रहा है तय का कॉलोनी न दो। हाँ, हमारे ना बड़े लड़का का ना छोटे लड़का का, और यह तना फकीरी दुखिया गिरे परे परे रहा तो कमा रहा खातिर बना ली, और यह तना पड़ा है। पिछली मंजूरी करा चले जाते हैं, शाम के यहाँ 8 बजे 9 बजे आवत है, मंजूरी के खाते हैं। कोई घर में थोड़ा धरा तो खाते हैं, तब कहीं बनाए तो है पक्का घर, बना तो है तुम्हारा पक्का घर। इस दिक्कत के जिक्र मैंने पिछली ग्राम सभा जब मैं गोसालालपुर में था तब भी कर रहा था कि होता क्या है, जब कॉलोनियों का आवंटन होता है, कॉलोनियों के पेपर लगाए जाते हैं, मगर उसकी जब जांच होती है उसमें कम से कम 1-1.5 साल का वक्त लग जाता है उस जांच होने में। तब तक क्या होता है, हमारे ग्रामीण भाई उधार व्यवहार लेके, क्योंकि बारिश है, मौसम ख़राब है, रहना तो है ही सबको, छप्पर में कब तक काटेंगे, वो क्या करते हैं उधार व्यवहार लेके पैसा इकट्ठा करके एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं, चारों तरफ से दीवार, ऊपर से वो टीन डाल लेते हैं। मगर जब फिर सरकारी जांच करने आते हैं, सरकारी अधिकारी जांच करने आते हैं, तो वो कॉलोनियों को इस बिहाफ पे कैंसिल कर देते हैं कि आपका तो पक्का मकान बना है। वो ये तक सोचने
कि जहमत नहीं उठाते कि ये जो उधार व्यवहार का इन गरीबों ने पैसा लिया है ये अदा कहाँ से करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम और भी ग्रामीण साथी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि कॉलोनी के आवंटन पे क्या कहेंगे दादा कॉलोनी के आवंटन पे आप? भैया आप कहा जाए, जैन वी माता जी कह रहे हैं कि जिनके बनी जो लाए हैं और जो शरण में है उनका दे रहे हैं और बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, राह पन्नी ताने और तो हो उनके लिए कॉलोनी नहीं, जो पन्नी ताने हैं उनके लिए तो हो कॉलोनी नहीं। तो दादा अगर इतनी दिक्कतें हैं तो प्रधान को जिता क्यों देते हैं आप? अरे भैया भाई एक की बस की बात हो तो कहा जाए भैया, जनता अब क्या बतावा जाए। हम तो कह रहे हैं ना हम तुमका जिता दे, लेकिन जब इतनी जनता या कि बस की बात तो है नहीं जो उठवा दे लिया सब। क्या कहेंगे दादा? ये तो भाई बहुत गड़बड़ काम है। बिल्कुल लोगों को मिल रहा है, आधे को नहीं मिल रहा है। और किसी की छतें लैटरिन बनी है, छतें तो नहीं है, गड्ढे भी नहीं है, सीट भी नहीं है सर। इसलिए जनता हमारी परेशान है। याक बोरी में लैट्रीन बनी है भैया, याक बोरी में प्रधान से स्वयं कहा कि देख लो चले, याक बोरी में लैट्रीन बनी। मैं ये बात हम लोग कॉलोनी के आवंटन की कर रहे थे। जैसे शौचालय का जिक्र हो रहा है, स्वच्छ भारत अभियान अभी दो तारीख हमारी बीती है। 2 ही तारीख को गांधी जयंती के दिन प्रधान सेवक ने आगाज़ किया था स्वच्छ भारत अभियान को और लैट्रिन और शौचालय का आवंटन शुरू हुआ था। और एक बात मैं जान लेता हूँ कि गांव ओडीएफ तो होगा ना आपका? ओडीएफ हो गया, ओडीएफ है। ओडीएफ तो ही गवा है। ओडीएफ जो है वो खाली सिर्फ कागजी कार्रवाई है। और यहाँ पर जितने भी शौचालय बने प्रधान ने खुद बनवाए अपने मिस्त्री ला करके। और कोई भी मेरे हिसाब से अगर 100% बने हैं तो 30% भी चलने लायक, 1% चलने लायक नहीं है। जिन लोगों ने अपने पास से कुछ लगा के बनवाया उन्हीं के चल रहे हैं, बाकी कोई भी शौचालय नहीं चल रहा है। 4 गांव में मैं ये बात बता रहा हूँ, 4 गांव में कोई भी शौचालय ऐसा नहीं प्रधान द्वारा बनवाया हुआ जो चल रहा हो। ये जिक्र कर रहे हैं जो शौचालय, क्योंकि अभी तो डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा 12,000, मगर जो पहले शौचालय आए, जो पहली बार में शौचालय आए हैं, उनको प्रधानों ने क्या किया कि प्रधानों के पास पैसा आता था, प्रधानों को इन लोगों को दे देना चाहिए था सही मायने में जितना पैसा आवंटित था, और ये लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें और पैसा लगा के अच्छे से शौचालय बना सकते थे जो दूर तक चले। मगर प्रधानों ने क्या किया, प्रधानों ने उस पैसे खुद ही, जैसे भैया का कहना है कि प्रधान खुद ही ठेकेदार बन गए। उनका काम था प्रधानी चलाना, मगर उन्होंने शुरू कर दी ठेकेदारी। शौचालय बना भी खुद ही रहे हैं। क्या क्या देते थे शौचालय बनाने के लिए? वो शौचालय बनाने के लिए 600-700 ईंटा किसी को दिया, वही पीला बिल्कुल ख़राब ईंटा, और ज़्यादा बालू 2 बोरी सीमेंट में जो उन्होंने बनवाया, ऊपर से बनवाया, काफ़ी तो गिर चुकी हैं। कोई भी लैट्रीन शौचालय या इनका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो, हम तो ग्राम जमान नगर में रहते, मेरा गांव राजस्व है, मेरे गांव में तो 1% विकास 5 साल में बिल्कुल हुआ ही नहीं है। और 4 गांव में मैं कहता हूं कि कम से कम होंगी तो 20 रोडें गांव में होंगी, चारों गांव में। और इतने साल प्रधानी के हो गए, 2 बार ये प्रधान रहे, लेकिन कोई भी रोड आप जा कर के देख लीजिए, कोई रोड, कोई नाली, कोई भी, जितने भी पात्र लोग हैं उनको कुछ नहीं मिला है। जो अपात्र हैं, जो प्रधान के नज़दीक है, जो उनके वोटर हैं, सिर्फ उन्हीं का काम होता है जो प्रधान के नज़दीक हैं। दादा से बात कर लेते हैं। दादा, जैसे पहली बार में लोगों को कॉलोनी मिली जो प्रधान ने खुद बना के उन्हें दी, और वो मुश्किल से बता रहे हैं कि साल भर भी नहीं चली। अच्छा, ये भी है कि जो पहली बार जिन्हें शौचालय मिल गया उन्हें दोबारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? शौचालय भैया जितने लोग प्रधान खास हैं, हमारे बनिया खेरे में ज़्यादा हुए 10-15-20 लोग, 10-15 लोग, उनकी लैट्रिन, उनके लिए कॉलोनी, अदर के लिए कुछ नहीं आवा। घर है बेचारे हमारे गांव सैकड़ों आदमी दौड़ गवा, लेकिन कुछ फायदा, कोई फायदा नहीं। प्रधान मिले है नहीं, कोई बात नहीं, कोई कार्य नहीं करा रहे, एक नए पैसा कार्य नहीं। हमारे लोगों ने लैट्रिन आई, लिखित में लैट्रिन आई, और लैट्रिन आई बताओ यहाँ कि लैट्रिन तुम्हारी आ गए, आज तक न लैट्रिन आई तो प्रधान खा गवा। ये दादा कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे दादा? कुछ नहीं दे रहा है, कुछ प्रधान नहीं दे रहा, बस यही कह दे, गलत नहीं। और कॉलोनी है और यहाँ सब है भैया, मिल नहीं रहा कुछ दो। कॉलोनी हमारी लैट्रिन नहीं, प्रधान के पास 3-4 बार गए, ऑनलाइन भी करवाया, लेकिन लैट्रिन हमारी आई नहीं। और जो किसान निधि का पैसा था वो भी हमारा नहीं आ रहा है। 3-4 बार गए, लेखपाल के पास गए, वो भी वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, कोई काम ही नहीं होता है। जब भी गाँव में हम लोग निकलते हैं, गाँव के विकास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो एक कॉलोनी वाला जिक्र किया, और एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी लग रही है कि गाँवों को ओडीएफ तो बड़े धड़ल्ले से घोषित किया जा रहा है।
जो आगे रिपोर्टिंग हो रही है अधिकारियों के द्वारा, वो बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग जा रही है कि हर गांव ODF घोषित हो गया है, किसी को खुले में शौच करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं कि प्रधानों पे अधिकारी प्रेशर बनाते हैं और ODF वाले पेपर पे साइन करा लेते हैं, और जो गाँवों का डाटा है वो उन्हें ईजिली दे देते हैं प्रधान उनके प्रेशर में आके, क्योंकि उन्हें भी अधिकारियों से साठ गांठ करा के ही अपनी 5 साल की प्रधानी चलानी है। मगर ज़मीन पे क्या है ये हकीकत आप देख सकते हैं। अम्मा, शौचालय मिला आपको? शौचालय मिले है, मेरा घर मतलब बनी है, खुद प्रधान ने बनवाया है, लेकिन सही नहीं बनी है वो। हाँ, वो मतलब हाल रही है। बताइए, शौचालय भी हिल रहे हैं। मतलब ये गांव में किसी भूकंप की ज़रूरत नहीं है, अगर धक्का भी तेज़ से मार दिया जाए तो शौचालय धराशाही हो जाएंगे। क्या कहेंगे दादा इस पे? हाँ भैया, क्या कहेंगे आप? हाँ, कहीं का वो कॉलोनी नहीं मिली और शौचालय लड़के को हमारे नहीं मिला, अगल है। दादा क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ठीक कह रही जनता, जो कह रही गलत नहीं कह रही, सही कह रही। कुछ जो चीज़ बनी है वो सही नहीं बनी, कोनो ये सही बात बिल्कुल कह रहे, गलत नहीं कह रहे जनता सब। तो ये बात थी कॉलोनी की, बात थी शौचालय की, और केंद्र द्वारा एक काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, काफ़ी पेंशन स्कीमें चलाई जा रही हैं। आइए जान लेते हैं कि गांव तक वो पेंशन स्कीमें किस तरह पहुंची हैं, क्योंकि वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ऐसी बहुत सी पेंशन स्कीमें, क्योंकि जब चुनाव आता है तब ग्रामीणों को भी पता चलता है ये भी स्कीम चल रही थी, क्योंकि बड़े बड़े मंचों से तब प्रधानमंत्री हों या चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी मंत्री हो, विधायक सांसद, तब बताना शुरू करते हमने तो आपके गाँव को ये स्कीम दी। मगर जानना ये चाहिए, हमें जानने के लिए जनता फोरम की टीम निकली है कि ज़मीन पे लोगों को कितनी स्कीमें पता है। दादा, कितनी स्कीमों की जानकारी है आपको? अरे हमको जानकारी है कि मान लो जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, कौन कन्यादान की कौन सी है, सुकन्या वाली, और फिर ये लेडीज़ों की जैसे अस्पतालों में इस तरह की, हाँ बहुत सी। लेकिन पता किया जाए तो कई % गांव में है, तो यही जगह मिला वही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या भैया आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन है आपका? जी नहीं, हमारा नहीं है। हम योजना के बारे में बताइए कुछ थोड़ा लोगों। जी सर, योजना के बारे में यहाँ मेरे गांव में तो कुछ भी नहीं मालूम है इस चीज़। आयुष्मान योजना का आपको बारे में पता है? मेरी एक छोटी बच्ची भी है, उसका भी हमने कोशिश की भराने के लिए, लेकिन वो काम ही नहीं हुआ। और मेरा घर भी ऐसा है, कच्चा घर है, उसमें रहते हैं। बाई चांस अगर बारिश में गिर जाए तो मर जाएंगे हम लोग, कच्चा घर है ना। ये आइए जानते हैं कि लोगों को योजनाओं के बारे में कितना पता है। अम्मा, कोई योजना पता है आपको जो गांव में चल रही है आपको? योजना तो भैया सब कुछ पता है, लेकिन प्रधान देना चाहे तब ना। मोदी जी खाली बैठे बैठे वोट मांग लेते हैं, ठीक। और हमारे तरफ नाला खुदवावा हुआ है, प्रधान जी हमारे घर के सामने से नाला छुड़वा दी नहीं पानी। अब उनसे पूछा जाए काहे बुझ के छोड़ा, या कोई कंपटीशन की बात है क्या? देख लीजिए, आप चल के देख लीजिए, हमारे घर में पानी भर जाता है, मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-3 बार हमारी दीवार गिर चुकी है। हम गरीब आदमी कहाँ बार बार दीवार बनवाएंगे? 2.5 साल से पानी हम लोग 1 किलोमीटर दूरी से लाते हैं। हमारे पास जानवर हैं, बच्चे हैं, कहाँ से पानी लाएं? हमारे साथ गाँव की बहन भी है। आप क्या कर रही हैं इस समय? पढ़ाई चल रही है आपकी? नहीं, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। क्या, कहाँ तक पढ़ाई करी आप? इंटर तक। तो आप इंटर तक आपने पढ़ा है। गाँव के बारे में आपका क्या कहना है? सर, हमारे गांव की बहुत समस्या ख़राब है, पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है और कोई भी समस्या पूरी नहीं की जाती। प्रधान का कहना है कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो हम उसका काम नहीं करेंगे। नहीं तो प्रधान ये कैसे पता करते हैं किसने वोट दिया किसने, क्योंकि नाम तो मिलता नहीं। वो प्रधान जान सकते हैं कि उनको किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया, वो ही जाने। जो वो मतलब उनसे पैसा लेकर के खा लेते, गरीब से वोट दिलाते हैं, वो ठेका ले लेते हैं। इसीलिए हम लोगों का कहना है यही कि आप गाँव में चल के देख लीजिए। नहीं, गांव में भी हम चलेंगे। गांव में जब वो जीत जाते हैं प्रधान, तब सुनते नहीं हैं किसी की बात। कहते हैं गरीब हमको वोटें नहीं मिली है, ऐसे कहते हैं। हम ये बताए थे जितना प्रधान में 5 हुए थे उतना 5 हुआ लेते, तब हम सुनते नहीं हैं। हम ये कहते हैं। देखिए, जनता का साफ तौर पे कहना है कि प्रधानी के चुनाव में, जनता का साफ कहना है कि प्रधानी के चुनाव में प्रधान रात दिन और जो प्रचार करते हैं जिसमें जनता को जनार्दन मानते हैं और पैर छू छू के वोट मांगते हैं, इनको बड़ा सम्मान देते होंगे उस वक्त जब प्रधानी चुनाव होता है। मगर अम्मा ने बहुत अच्छी लाइन कही कि जितने पैर वो जितनी बार छूते नहीं हैं काम कराने के लिए, उतनी बार ये पैर छुआ लेते हैं। कार्यक्रम जारी रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अन्य मुद्दों पे हम ग्रामवासियों से बात करेंगे।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। हमारे साथ युवा भाई लोग हैं, इनसे जानते हैं गांव के विकास के बारे में इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भैया? भैया जमालनगर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और यहाँ नाली सब बेकार है काम। और रिबोर का पैसा आता है कम से 2-3 लाख रुपए साल का इसमें पास हुआ है। और अभी रिबोर जमालनगर में देखो कम से कम 10 हैंड पंप होंगे रिबोर कराने के लिए, पानी नहीं आ रहा है। और रोड जो बनी हुई है 5-6 लाख रुपये उसका बजट आया था और उसको देख लो जाके वो अभी से फटी जा रही है। और भाई आप लोग क्या कहेंगे गांव के विकास के बारे में? आप लोग गांव के बड़ी जिम्मेदारी है। गांव के विकास में अब क्या कहा जाए, सारे लोग सब जो बता रहे हैं सही से बता रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि सबको पड़ा है कि हमको मिल जाए, लेकिन हमें इससे भी ऊपर कुछ सोचना चाहिए जनता को कि हमें मिले, साथ में सबको फ़ायदा हो। शिक्षा को लेकर के इतना बहुत कुछ चल रहा है कि अब क्या कहा जाए कि बहुत। शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर के ये है कि जैसे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में सबको पता है कि पढ़ाई नहीं होती। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सारी चीज़ों को निजीकरण कर रही है और बहुत सारी सेक्टर ऐसे हैं जो हकीकत में करना चाहिए। जैसे स्कूल हैं, गांव में स्कूल है 50,000 60,000, किसी को 50-60 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही, किसी को 5,000 10,000 मिल रही। तो पढ़ाई क्या है, कुछ नहीं, लाखों रुपए पर मंथ गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूलों में, अपने ही गांव की बात कर रहा हूँ, कि खर्च करती है। लेकिन कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, उस बच्चों को कितना पढ़ पाए हैं, वो उनको क्या क्या आता है, आउटपुट इनपुट कुछ भी होता ही नहीं है। स्कूल में बच्चे जाते नहीं, लेकिन रजिस्टर पे उनका नाम होता है, बच्चे कहीं दूसरी जगह पढ़ते हैं। हकीकत तो ये कि जो वहाँ के टीचर, उनको खुद पे भरोसा नहीं है, अपने बच्चों को कहीं दूसरी जगह पढ़ाते हैं और दूसरे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं वो, और टीचरों को खुद नहीं आता है तो वो पढ़ाएंगे क्या। और हमें ये नहीं समझ में आता कि वो टीचर कैसे उनको नियुक्ति पत्र मिल जाता है स्कूलों में। बहुत बड़ी समस्या है। ये एक बड़ा सवाल भैया ने उठाया कि जो प्राथमिक विद्यालय में टीचर पढ़ा रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये उठा रहे हैं, मगर और कर क्या रहे हैं, अंत में बच्चों के साथ खिलवाड़। जैसे भैया ने बताया, भैया गाँव के ही हैं तो अच्छे से उन्होंने विवरण किया इस बात का कि गाँव में शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिर रहा है। इस पर सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे साथ अम्मा है, अम्मा कुछ कह रही थी। अम्मा, हाँ एक सेकंड जी बताएं। हमारे भैया लेटरिन गत बनी पड़ी है, दीवार इससे पड़ी है। हमारा एक कमरा बना वो चूहत है, बहुत दिनारा बना हो चुका हुई हमारे ससुर के आगे क्या, और इससे सब पड़ा है। जब जाओ तो हमारे दिमाग बाँट उठ गया। हमते कहा थी कि तुम नरेगम नाम भरा, मैं 12-13 साल बच्चा है, काम नरेगम नाम भरा थी, काम करी, मेरा बच्चा कराए वाला है काम, बताओ पहले। और दुआरे मेरे पानी भैया ने निकला थी, नाली नहीं बनी, ना रोड बना है। प्रधान जी से आपने शिकायत नहीं करी? करी, प्रधान जी तो कई बार गए, हमते तो गए, तब तो हमते जनो कहा थे कि नरेगा में नाम भरा, हम नरेगा नाम भरा काम करी, हमारा बच्चा 12 साल फरवा चले। और क्यों करें, क्यों करें? अम्मा कह रही हैं कुछ। अम्मा क्या कहेंगी? हमका ना कॉलोनी नहीं मिली, विधवा पेंशन नहीं मिली, खेती का मिला। 2000 रुपये जो। हाँ 6000। अच्छा। तो प्रधान से कहती नहीं है क्या आप? अरे कहे तो कहा तुम्हार सब यू बना वो बना, तो कहाँ लग पाए छुई। और भी लोग हैं, आइए इधर आ जाइए फोन में। क्या कहेंगी अम्मा, क्या कहेंगी? हमारे गांव में कुलियन की कमी है, कुलिया बनाने के लिए। अच्छा, गलियों। हाँ, और बम्बा के पानी की कमी है, पानी की कमी है मेरे गांव बहुत। नाली की कमी, हमारे गांव तो पानी नहीं निकलते है। रिबोर पर भी सवाल उठा जा रहा है और कह रहे हैं कि गांव का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जहां से पानी की निकासी होती है, उस पे वो हालत बड़ी जर्जर है। युवा भाई क्या कहेंगे? भैया मेरा लाल कार्ड रहा है, कट चुका है। और जब कहते हैं प्रधान कह रहा कोटेदार जाने, कोटेदार कह रहे हैं कि मान चलो प्रधान जाने। तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। हाँ, कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही। राशन 6 महीने से मेरे राशन नहीं मिल रहा, कोई स्कीम नहीं। हम सब मजदूरी करते हैं और मम्मी की ना विधवा पेंशन, पापा एक्सपायर हो चुके हैं। कई दफ़ा कहा, कह रहे हैं तुम तो लोग ज़मीन भी बेच खा रहे हो, कहा की दिक्कत। तो ये दिक्कत है भाई। क्या कहेंगे दादा? हमका सब कुछ नहीं मिल रहा, विकलांगों नहीं मिल रहा, विकलांगों नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। आइए गांव के और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि गांव के विकास की क्या कहानी है। दादा, गांव के विकास पे क्या कहेंगे, बोलिए। गांव के विकास में कहा नाली खड़ना चाहिए, सब बनना चाहिए, पानी निकास होना चाहिए। और हैंडपम्प हमारे गांव पहली मुसीबत, पानी ले परेशानी। हाँ, रिबोर वाली दिक्कत। और कोई कॉलोनी से अपात्र हैं,
उनको मिली, जो पात्र हैं उनको नहीं मिली। इस पर जो है ये एक बड़ी समस्या है सोचने वाली। अगर हम बात विकास की करें तो विकास का मतलब सिर्फ ये नाली खड़ंजा नहीं होता। अगर हम जिक्र करें कि विकास की बात, तो विकास का मतलब ये सिर्फ नाली खड़ंजा, ये तो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये तो होनी ही चाहिए। इसे आप विकास की परिभाषा नहीं दे सकते कि नाली खड़ंजा बनाए तो विकास हो रहा है। विकास का मतलब होता है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो आपके पास, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो आपके पास। क्योंकि अगर बच्चे हमारे पढ़े लिखे होंगे तो हमें किसी प्रधान और प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं, हम अपने स्वयं इतने काबिल होंगे कि हम अपने घर का रह गुजर कर सकें। हमारे साथ भैया कुछ कह रहे हैं, दादा हाथ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे दादा? हम ये कह रहे हैं कि वो जो खेल मैदान बनवाया, खेल मैदान बनवाने से उनको क्या फ़ायदा? सब जनता की जितनी फसलें हैं वो नाश कर रहे हैं गेंद वाले। अब हमारा लोगों का खेत है, वहाँ 5 बिस्वा खेत है, जितना गेंद आता है सब उसी में आता है। अब हम लोगों को परेशानी, अभी धान सब पूरा ऐसे पट कर दिया, अब नुकसान ही तो है। ये भी एक सवाल है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी दादा कुछ कह रहे हैं, कोई दिक्कत बता रहे हैं यूँ भैया कि मान लो जगह थोड़ा चार चाहिए जो हम पन बांधे थे हम तमाम मान लो और प्रति परी है इसी थोड़ा बहुत हमको जन मिलहक चाहिए मान लो। और जी क्या दूसरे के हम बांधो तो वहाँ मान लो डंडा ले ले, मान लो रपटाउत का है परारिम का है बंदियो भैया है। अब हम पन धानुक बिरादर मान लो 4 गाँव पूछ लो, मेरे पास कुछ नहीं जगह ज़मीन समझ लो। तो हमारे पन यह है कि हमका पन थोड़ा घर, हाँ छोटा घर है मान लो, बहु अलग रहा था, हम पन 3 डारे परे हैं मान लो, बताओ। तो हम पन यह है। अम्मा कौन क्या बोलना चाहता है? कोई हाथ उठा रहा था उधर। जी दादा है हमारे साथ, दादा कुछ कहेंगे। दादा साहब हमारा नरेगा में पाँव टूट गया, उधर देख के बोलिए। नरेगा में पाँव टूट गया, विकलांग हो गए और ना 60 साल मिला ना कुछ मिलता है। अम्मा कुछ कह रही हैं। जी अम्मा कहें। भैया राशन हमारे पास राशन कार्ड नहीं, राशनों नहीं मिले थे और बम्बा बनवाओ, पहले गांव घुस के देख लो। पानी पीते है सोचो, बहुत गंदा पानी पीते हैं और धोखे में यहाँ परेशानी सब पानी निकाले नहीं करती हुए। हमारे द्वारा की नाली के बनवाते हैं, हम पानी नहीं करते अंदर से नहीं। कोई और कुछ कह रहा है कोई? जी कहें। सर मुझे लेटरिन नहीं मिली है, ना कॉलोनी भी मिली। मेरा घर पहले पुराना बना हुआ है, ससुर के आगे सब चुआता है, सब बहता है। बरसात में बहुत दिक्कत होती, बैठने उठने सब पानी घर से उलझते हैं बाहर, और कॉलोनी मिलना चाहिए सर मुझे। अगर गांव के विकास पे हम बात करना चाहें, जितना अभी मुझे इस एपिसोड में समझ में आया है, तो जो दिक्कत गाँववासी बता रहे हैं कि रिबोर की सबसे बड़ी दिक्कत है। हैंडपम्प लगे हुए हैं मगर उन्हें पानी नहीं आ रहा। जैसे अम्मा ने बताया कि अगर पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। स्वास्थ्य भवन यहाँ पे नहीं है। स्वास्थ्य भवन पे भी मैं अभी जिक्र करूँगा लोगों से। स्वास्थ्य भवन इस गांव में नहीं है। स्वास्थ्य भवन तो नहीं है, वो तो चलिए एक और बात हो गई स्वास्थ्य की। अब बताइए, आप खुद सोचने वाली बात है कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उसे एक बार ज़रूर सोचिएगा इसको कि अगर गंदा पानी व्यक्ति पिएगा तो उसके स्वास्थ्य के साथ क्या होगा। जी कुछ कह रहे हैं। एसडीएम के पास हम लोगों ने कई बार सूची बना करके दी। एसडीएम साहब ने कई मरतबे कहा कि हम आएंगे, खुद निरीक्षण करेंगे और नल लगवाएंगे, लेकिन तमाम मरतबे हम लोगों ने सारी कोशिशें कर ली। प्रधान ने कहा कोई बजट नहीं आता है और इसलिए ये नल नहीं बन रहे हैं। अब आप बताइए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार इतनी योजनाएं चला रही हैं, यदि हम लोगों को, गांव वालों को पानी नहीं मिलेगा, वो तो जैसे तैसे एक दूसरे के हेड पाइप से, समरसेबलों से पानी ले करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और यहाँ जानवर का भी काम है, किसानी का भी काम है। और बल्कि हमारे वहाँ नलकूप जो है, ये दोनों चारों मजरा का कोई भी नलकूप ऐसा नहीं, आप फिर से देख लीजिए, पूछ लीजिए किसानों से, कोई नलकूप नहीं बना है। ना तो कोई यहाँ गाय का कोई ऐसा है, सारे जानवर छुट्टा हैं, सबकी फसलें चले जा रहे हैं। एसडीएम से कई बार हम लोग कहे, लेकिन एसडीएम ने भी कोई सुनवाई नहीं की। बीडीओ, एसडीएम, प्रधान, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। सिर्फ सूची लेते हैं, आश्वासन दे करके बस काम वहीं ख़त्म हो जाता है। ये थी कटौली गांव की विकास की जो धारा है, विकास की जो धारा है, उसके बारे में मैंने दिखाने की कोशिश करी। मैं मानता हूँ कि गांव छोड़ के हम लोग शहर की तरफ बढ़ चुके हैं, शहरों में रह रहे हैं, अपनी अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं। मगर एक अनुरोध ज़रूर करूँगा मैं आपसे, इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि मैं आपको गाँव की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा समय निकालिए, अपने गाँव की तरफ रुख करिए।
कम से कम जानिए तो कि जिस एसी में आप रह रहे हैं वो देन गांव की है। आपके पिताजी गांव में किसानी करते होंगे, उसी पैसे से आपको पढ़ाया लिखाया गया है और आप आज एसी कमरों में बैठकर अधिकारी बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर ये मेरा अनुरोध है चैनल की तरफ से कि आप एक बार अपने गांव ज़रूर आएँ, गांव की समस्याओं को ज़रूर समझें और जिस स्तर पे आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका निष्कारण निकाल सकते हैं, वो ज़रूर करें। एक बार तो अपने गांव लौटने की कोशिश करें, अपने गांव को जानने की कोशिश करें, अपने गांव के विकास को समझने की कोशिश करें। हमारी मुहिम से जुड़े रहें, हमारी जनता चौपाल से जुड़े रहें, जो चुनावी चौपाल हम कार्यक्रम चला रहे हैं। इस चौपाल का एक ही उद्देश्य है कि जनता अपने प्रतिनिधि से डायरेक्ट संवाद कर सके, सीधा संवाद कर सके, जो दिक्कतें हैं वो बना सके। हमसे बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया कि आप जाते हैं कॉलोनी की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं। सिर्फ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि गांव वालों को अगर कॉलोनी और शौचालय ही मिल जाए तो वो उसे ही विकास मान लेंगे, मगर आप उन्हें वो भी देना नहीं चाहते। मुहिम से जुड़े रहिए, जो भी सवाल हैं वो बताते रहिए, हमारे साथ जुड़िए। फिर मुलाकात होगी किसी नए गांव में, किसी नए मुद्दों के साथ। शुक्रिया।